हालेलुया सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की। ਅੱਜ सब ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ कि महीने ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਤਵਾਰ ਆ और ਅੱਜ प्रभु भोज ਆ और ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ प्रभु भोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ਨੂੰ फोन करके ये दस दिता गया ਸੀਗਾ कि अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ही वो अरेंज करन जूस और रोटी ਦਾ अरेंजमेंट करन कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ फेसबुक ਤੇ ऑनलाइन प्रचार करांगे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ देख ਸਕੋਗੇ और ਅਸੀਂ सब चाहे दूर ਅਸੀਂ एक मन होके ਅਸੀਂ उस पवित्र मेज ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होवांगे। और ਅੱਜ बहुत सारे भैन भरा ਜਿਹੜੇ ਆ कलीसिया आ वॉलंटियर आ जो देख रहे आ सन पता कि वो रेडी आ प्रभु दी हजूरी दे विच शामिल होने दे लई और सब जिहड़े आ अपने प्रभु भोज नूं तैयार किया होया है और असीं भी रेडी आ। और आइए सब जने असीं प्रार्थना करांगे अज दे दिन वास्ते प्रभु दा धन्नवाद करांगे कि प्रभु ने हुण तक संभाल के रखिया और अगे भी संभाल के रखे। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरा धन्नवाद करदे आ प्रभु यीशु मसीह दे वसीले मेरे स्वर्गीय पिता जी असीं सब तुहाडे सामने हुंदे आ एक मन होके तुहाडे सामने हुंदे। तुसीं दूरी और निकट दे परमेश्वर आ और खुदावन जिथे जिथे भी तेरे लोग इस समय तेनू याद कर रहे हैं प्रभु जी तेरे लहू नू याद कर रहे हैं जीवन दी रोटी नू याद कर रहे हैं तेरे उस खुदा बदन नू याद कर रहे हैं जो साडे लिए तोड़िया गया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करदी तू भी सानू एक एक जन नू याद कर मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर और तुहाडी निगाह साडे उत्ते होवे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर तुहाडी दया साडे उत्ते होवे एक एक जन दे उत्ते होवे और असीं सब एक मन होके खुदा बाप तुहाडे सामने आउंदे आ और एक एक नू आशीषित करदे आ एक दूजे लिए प्रार्थना करते हैं आत्मिक उन्नति तरक्की लिए प्रार्थना करते हैं और आज दे प्रभु भोज दे लिए प्रार्थना करते हैं जो भी खाए प्रभु जी तुहाडी ताकत नू पाए नवे जीवन नू पाए नवे बल नू पाए नवी ताकत नू पाए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर ताजे मसीह नू पाए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर क्योंकि जिन्ने भी तेरे हुक्मां नू मनदे आ तेरे हुक्मां दी पालना करदे आ सचमुच मेरे परमेश्वर तेरा मन उन्हां तो प्रसन्न हुंदा आ और खुदावन जिन्ने भी अज तेरे हुक्मां दे अनुसार अज प्रभु भोज विच शामिल होण जा रहे आ उन्हां नूं अपने हत्थां विच लैके चलाई और अपनी आत्मा दी अगवाई दे नाल उन्हां नूं सिखाई आत्मा दी अगवाई दे नाल पवित्र आत्मा दी अगवाई दे नाल ओ प्रभु जी प्रभु भोज नूं लै सकण एक एक नूं गाइड करे तेरा आत्मा और सारा समा तेरे जलाली हत्थां विच दिंदे आ और सब असीं मिल के आराधना करांगे प्रभु दी महिमा दे लई गीत गावांगे। हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रस्तिश की अगर बात करें तेरा सूली चढ़ना याद करें प्रस्तिश की अगर बात करें तेरा सूली चढ़ना हम याद करें ये लम्हे ये सांसें दी जिसने हमें उसका ये लम्हे ये सांसें दी जिसने हमें उसका नाम ऊंचा करें तेरे
के ताज को हम याद करें, हाथों के कीलों को याद करें, तेरा सूली चढ़ना हम याद करें। आइए सब जन प्रार्थना करें, उसके लहू के लिए प्रार्थना करें, उसके लहू को मांगे अपने जीवन में, उस पवित्र लहू को मांगे जो हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया हालेलुया। सब प्रार्थना करेंगे हम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। खुदावन जितने भी जन हम एक मन होके प्रार्थना कर रहे हैं मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, आप हमें स्वर्ग सामर्थी पिता परमेश्वर अपनी आंखों से हमें देख रहे हैं प्रभु। हम दूर दूर बैठे और खुदावन खुदा फिर भी आपको याद करते हैं, आपके अनुग्रह के द्वारा हम आपको याद कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप हमें जल्दी अपनी हजूरी में, अपने भवन में, अपनी महिमा के लिए हम सबको इकट्ठा करेंगे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। और खुदावन हम एक एक जन को ब्लेस करते, आशीषित करते प्रभु। आपका आत्मा हमें चलाए और आपका आत्मा हमें सिखाए, आपका आत्मा हमारे बीच में से होके प्रार्थना करे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। और आइए सब जन अपने पापों और गुनाहों के लिए परमेश्वर के सामने झुक जाएं और उन बातों के लिए क्षमा मांगे जो आपने पिछले दिनों में जो गलती, जो गुनाह आपसे हुआ, आप उसे कबूल करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ। आप महिमा के योग्य है, आप महिमा के लायक है प्रभु। सारी महिमा तेरे नाम को देती हूँ मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। जितने भी जन खुदावंद आपको, खुदावंद आपके वचनों को सुनते, वो आपको सुनते हैं। और जितने जन आपकी आवाज को सुन के वो पूरा करते, आप उनसे प्रेम करते, जो आपकी आज्ञाओं का पालन करते, आप उनसे प्रेम करते। और जितने भी आज खुदावंद अपने पापों की क्षमा मांग रहे प्रभु, जो अपने गुनाहों से तौबा कर रहे मेरे परमेश्वर, उनको माफ कर, नई जिंदगी दे अपने लहू के द्वारा मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके आपके नाम से, आपके लहू के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, जो भी कोई आपके पास आता है सचमुच वो नई जिंदगी को पाता है मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। और हर एक जन मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर जो शांति को मांग रहा है, उसे अपनी शांति से भर दे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। अपनी सच्चाई से भर दे, अपनी दया, अपने अनुग्रह से भर मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। और खुदावंद खुदा हर एक जन को खुदावंद माफी वाला दिल दे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, कि वो हर एक को माफ कर सके, हर अपने गुनाहगारों को माफ कर सके प्रभु जी। ओ खुदावंद हर एक दिल को छू मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, और तेरे नजदीक आ जाए, तेरे नजदीक आ जाए। हर एक जन तेरे नजदीक आ जाए, हर एक जन तेरे नजदीक आ जाए प्रभु, तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से। रबा संदारी के लिखे रबा रबा ओ रबा संदारी के लिखे। सब हम एक मन होके प्रार्थना में जाएंगे, सब एक मन होके प्रार्थना करेंगे आज के दिन के लिए। अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, स्थिर करें, अपने मनों को स्थिर करें, प्रभु में स्थिर करें। हालेलुया हालेलुया। रबा संदारे के लिखे। ओ धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, तारीफ करते, तारीफ करते, तारीफ करते मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। रबा संदारे के लिखे। तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, उन बातों से छूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उन आदतों से छूट जाए जो प्रभु की ओर से नहीं। और कहे कि जो पौधा मेरे जीवन में पिता की ओर से नहीं लगाया गया वो मैं उखाड़ती यीशु मसीह के नाम से। जो पौधा मेरे जीवन में स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं लगाया गया, मैं यीशु मसीह के नाम से उखाड़ती हूँ। और फ्री हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ, हर बंधन से आजाद हो जाओ, हर उस आत्मा से आजाद हो जाओ जिसने आपको गुमराह किया है, आपको जकड़ा, आपकी बॉडी को, आपकी आत्मा को कैप्चर किया। यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आजाद हो जाओ। और आप सब प्रभु से क्षमा मांगे ताकि प्रभु हमें नई जिंदगी दे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
सब प्रार्थना करें, प्रार्थना में रहिए, एक मन हो जाए हमारे साथ। प्रभु का आत्मा आपको टच कर रहा है, अब जहां भी है प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है। मैं महसूस कर रही हूँ प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, आप अपनी बॉडी में हीलिंग को महसूस कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की हीलिंग को महसूस कर रहे हैं। यस, हालेलुया। हम एक मन हो जाए, सब एक मन, एक मन, एक मन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रबा संदारे के लिखे लिखे रबो रबा संदारे के लिखे लिखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब यीशु मसीह के गवाह हैं और आप सब, हम सब यीशु मसीह के लहू की गवाही दे, सब हम लहू की गवाही दे, सब हम उसके लहू की गवाही दे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे जलाल विच वददा जावा। सब मिलके गाएं, आप जहां भी बैठे हैं। तेरे जलाल विच वददा जावा, ऊंचा ना तेरा करदा जावा, क्योंकि हम बनाए परमेश्वर की तेरे जलाल विच वददा जावा, ऊंचा ना तेरा करदा जावा। जब तो डरिया कुछ नहीं मिलेगा, ते तो डरिया जिंदगी मिले। जब तो डरिया कुछ नहीं मिलता, ते तो डरिया
तेरे जलाल विच वधदा जावां, ऊंचा ना तेरा करदा जावां, तेरे जलाल विच वधदा जावां, ऊंचा ना तेरा करदा जावां, चाहे सब कुछ सैला दिल ते, दूरी तेरी सैना होवे, चाहे सब कुछ सैला दिल ते, दूरी तेरी सैना होवे, विच दुखां दे ना घबरावां, विच दुखां दे ना घबरावां, ऊंचा ना तेरा करदा जावां, तेरे जलाल विच वधदा जावां, ऊंचा ना तेरा करदा जावां, ऊंचा ना तेरा करदा जावां। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तेरी पाक हजूरी दे विच तेरे लोकां दा स्वागत कर दे जो एक मन होके खुदावंद इस समय कनेक्ट दे विच यीशु मसीह दे नाम च उन्हां नूं ब्लैस करदे हां, आशीष दिंदे हां। खुदावंद दा आत्मा उन्हां नूं टच करे, हील करे, उन्हां दी बॉडी नूं हील करे। इस समय जो प्रभु जी तेरी हजूरी नूं महसूस कर रहे आ, सचमुच अपनी जिंदगियां दे विच अजीब और अचंभे कमां नूं देखण मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा दे द्वारा प्रभु जी तेरे अभिषेक नूं पाउण मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। खुदावंद जिन्हां दे उत्ते तेरा पाक रूह उतरदा, सचमुच सामर्थ उन्हां दे उत्ते उतरदी आ। और अज जिन्ने भी प्रभु जी तेनू याद कर रहे, तेरे लहू नूं याद कर रहे आ, तेरे बदन नूं याद कर रहे आ, उन्हां दे उत्ते प्रभु तेरा अभिषेक तेरी सामर्थ आ जाए पूरियां कोशिशां दे नाल प्रभु जी तेरे विच वध रहे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, वधदे जाण कोई भी अंदर चुरा ना सके तेरे लोकां दे जीवनां दे विच। ब्लैस करदे हैं जिन्ने भी घरां दे विच बैठे एक मन होके प्रार्थना दे विच, आराधना दे विच साडे नाल एक मन होके बैठे, उन्हां नूं ब्लैस करदे और आशीष दिंदे। खुदावंद तेरा आत्मा टच करे। रबा संदारी खेले केने के रबो रबा संदारी खेले केने के। आइए सब जन वचन दे लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। खुदा बाप तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते प्रभु। आप महिमा के योग्य, आप महिमा के लायक है प्रभु। सारी महिमा सारा आदर तेरे नाम को देते मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। जब तेरे हम वचन को बोले प्रभु, मैं नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा मेरे बीच में से होके बोले और सब तेरे वचनों के द्वारा आशीषित हो मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति खुदावंत तेरे ज्ञान को, तेरे प्रकाश को हमारे जीवन से, हमारे हृदयों में से, सुनने वालों के दिलों में से चुरा ना पाए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। बल्कि खुदावंत जिनको खुदावंत बुद्धि की घटी है उन्हें बुद्ध बख्श मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंत तेरे वचनों को समझ पाए और तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। सारा समा खुदावंत तेरे हाथों में देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन आमीन हालेलुया। आइए सब जन ਅਸੀਂ अपनी पवित्र बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ भजन संहिता 78 जबूरां ਦੀ पोथी 78 और उस दी 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। सब जन ध्यान ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो साडी जिंदगी दे विच काम करदा, जिंदगी नूं बदलदा आ, हालातां नूं बदलदा, साडीआं सोचां नूं बदलदा, साडे विचारां नूं बदलदा है। हालेलुया। जबूरां दी पोथी 78 दा 8 पढ़ांगे। हाँ जी लिखे, और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग जो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। हालेलुया। ਅਸੀਂ सब जानते हैं इजराइलियां दी लाइफ नूं, जिन्ने भी बाइबल पढ़ते आ, सुनते आ, रेगुलर वचनां नूं सुन रहे आ, पढ़ रहे आ, ਅਸੀਂ सब जानते हैं इजराइलियां दी लाइफ नूं कि इजराइली ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ वफादारी ਦੇ ਨਾਲ नहीं सी ਚੱਲੇ और जो कुछ उन्होंने मंगिया उन्होंने मिल गया, पर जो कुछ प्रभु ने उन्होंने किया, परमेश्वर ने उन्होंने हुक्म दिते, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। हालेलुया। अज भी बहुत सारी कलीसिया जिहड़ी आ, बहुत सारे लोग जिहड़े आ वो ये कहंदे, ये सोचदे आ कि प्रभु साडी जरूरत
जल्दी तो जल्दी पूरी कर, साडी सोच पूरी कर, पर खुद परमेश्वर दे वचनां नूं पूरा करन दे विच बहुत लेट हुंदे आ और परमेश्वर नूं वेट कराउंदे आ, ना कि आप वेट करदे आ। साडा काम आ परमेश्वर दे उत्तर दी वेट करना, साडा काम आ परमेश्वर दे लई वेट करना, पर उल्ट हो रहा है। की हो रहा है कि परमेश्वर नूं वेट कराई जा रही है। हालेलुया। और इसे लई असीं अपने जीवन दे विच उन्हां कंमां नूं नहीं देख पाउने ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਠੀਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਢੀਠ ਸੀ ਔਰ ਝਗੜਾਲੂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਕਿ मैं बहुत वधिया चल रहा, बहुत वधिया चल रही हूं। हालेलुया। और लिखा, और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया। परमेश्वर दे जो वचन दिते गए सी, जो हुक्म, जो व्यवस्था उन्होंने दिती गई सी, उन्हां ते उसने अपना उस पीढ़ी ने अपना मन जिहड़ा स्थिर नहीं किया, मजबूत नहीं किया, दृढ़ नहीं किया। उसने उन्होंने वचन सुनिया, हुक्म सुनिया और हुक्म तोड़ दिता। मन जिहड़ा उन्हां दा फिसल गया, उन्हां दी सोचां जिहड़ियां चेंज हो गईयां और जो कुछ परमेश्वर ने उन्होंने कहा उन्होंने पूरा नहीं किया। ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही, ना उन्हां दी जिहड़ी आत्मा आ परमेश्वर लई सच्ची रही। हालेलुया। क्योंकि जिहड़ा इंसान झूठ ते चल रहा आ, वो कह नहीं सकता परमेश्वर नूं कि परमेश्वर मैनूं आशीष दे, मैं सच्चाई नाल चल रहा। अजूब सच्चाई दे नाल चल रहा सी, इसे लिए उन्हें कहा कि देख प्रभु, मैं विधवा नूं दान दिता, देख मेरे परमेश्वर, मैं इस जगह पुण्य किया, देख मैं बुराई नहीं की, मैं विधवा ते हनेर नहीं किया, मैं किसी नाल बुराई नहीं की। और जेकर अजूब ने चंगे कर्म कीते सी, सच्चाई ते चलिया सी, इसे लिए चाहे बहुत भारी दुख ओहदे ते आया, पर वो परमेश्वर की हजूरी तो दूर नहीं होया, बल्कि उन्हें परमेश्वर की हजूरी नूं सांभ के रखिया, अपने कोल सांभ के रखिया। और अज यही एक टफ काम आ, औखा काम यही आ कि हजूरी नूं हासिल कर लेंदे आ। बहुत सारे लोग ज्ञान नूं भी हासिल कर लेंदे आ और ज्ञान टाइम सिर कई बार वो यूज नहीं कर पाउंदे, परमेश्वर दा वचन जिहड़ा टाइम सिर यूज नहीं कर पाउंदे और हजूरी भी हासिल कर लेंदे। और बहुत सारे लोग हजूरी दे विच नहीं रह पाउंदे, क्योंकि जदों मुसीबत आउंदी आ, अजूब वर्गी मुसीबत किसे ते ना आई आ और असीं चाहुंदे ना ही किसे ते आवे, क्योंकि वो बहुत वफादार और धर्मी सीगा। और जदों उस दे उत्ते परीक्षा आई, परमेश्वर वालों परीक्षा आई, ना ते उन्हें कोई पाप कीता सीगा, ना उन्हें कोई गुनाह कीता सीगा, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ परमेश्वर ने ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਲਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर ने कहा नहीं, वो मेरी उपासना इसलिए नहीं कर रहा, वो मैनू प्रेम करदा, वो एक धर्मी है, जाके उन्हें परख ला, पर ओदी जान ना लई। तां की होया, अजूब दे नाल जदों ओदी परीक्षा होई, ओनू बुरी ते बुरी खबर ओनू सुनाई दिंदी सी नौकरां दे द्वारा। और जदों ओ सुनदा गया पर परमेश्वर दी निंदा नहीं कीती। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए उसने इकरार किया इस गल दा कि जे असीं परमेश्वर दे हत्थों आशीषां लैणियां जाणदे हां ते क्यों ना ओहदे हत्थ दा दुख भी असीं लईए। हालेलुया। परमेश्वर दा आदर कीता और उसने परमेश्वर दी निंदा नहीं कीती। और कई बार साडी फैमिली दे विचों ऐसे व्यक्ति उठदे जिहड़े कहंदे देख परमेश्वर ने सुनी नहीं, तेरी सुनी नहीं, तेरे च गलती है ਜਾਂ परमेश्वर ने तेरी सुनी नहीं हैगी। पर इदां हर बारी इदां नहीं हुंदा हैगा आ, क्योंकि परमेश्वर दी मर्जी है, जिते मर्जी जो कुछ मर्जी करे, दया करे, अनुग्रह करे, कृपा करे, परीक्षा करे, ये परमेश्वर दी मर्जी है। और की होया कि अजूब दी वाइफ ने उसकी निंदा की, परमेश्वर की निंदा की। और उसने क्या परमेश्वर नूं फटकार, अपने परमेश्वर नूं अपने परमेश्वर की निंदा कर, बुराई कर, पर अजूब ने अपनी वाइफ की गल नूं भी नहीं मन्निया।
क्योंकि वो जानता सी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ रिलेशन सी ਉਹ बहुत मजबूत सी, एक प्रेम ਭਰਿਆ सी, और ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਰਾ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਸੀ ਉਹ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪਲਟਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਦਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਲਹੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਹੂ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗੀ ਹਰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦਗਿਰੀ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ?
अपना समा, अपना जीवन, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपनी इच्छावां असीं की कुर्बान कर रहे, किहड़ी चीज़ दी कुर्बानी दे रहे हैं। असीं यीशु मसीह दे चेले दा बनने लई तैयार आ, कुछ बने हुए आ, कुछ सेवा कर रहे आ, और की कुर्बानी दित्ती, असीं की कुर्बानी दित्ती है कि असीं अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। जे चल रहे हैं तो अजे तक असीं कुर्बानी नहीं दित्ती। हालेलुया। असीं प्रभु की इच्छा नूं पूरा करन दे लई उसकी इच्छा के अनुसार चलीए, उसके लहू नूं देखिए, उसके लहू नूं पहचानिए और उसके लहू का धन्नवाद करिए, उसका शुक्र करिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि असीं अपने बाप दादियां वांगू हटीले बणीए, ढीठ बणीए, झगड़ालू बणीए, क्योंकि बाइबल च लिखिया उन्होंने अपना मन स्थिर नहीं किया। अज असीं परमेश्वर का बहुत वचन सुन रहे हैं, रेगुलर वचन सुन रहे हैं, ਉਹ वचन सुन के अपनी सोचां नूं शुद्ध करना है और अपने मन नूं उन्हां वचनां दे उत्ते टिकाउणा है। हालेलुया। और उन्हां दी जिहड़ी आत्मा सी, जिहड़ी उस उन्हां इजराइलियां दी जिहड़ी आत्मा सी, वो परमेश्वर दी आत्मा दे सामने सच्ची नहीं ठहरी, दोषी ठहरी, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया, परमेश्वर दे विरुद्ध काम किया है और विरुद्ध काम करके वो ये शर्मिंदगी नूं पा रहे हैं। हालेलुया। और इसलिए जेकर असीं चाहुंदे हां कि असीं प्रभु तो जिंदगी पाइए, जीवन पाइए, शांति पाइए, तां असीं प्रभु दे नजदीक आइए माफी दे नाल। हालेलुया। जदों असीं माफी मांगदे होए परमेश्वर दे सामने जावांगे ते सचमुच वो माफ करने वाला परमेश्वर आ, वो दया करने वाला परमेश्वर आ, वो किरपा करने वाला परमेश्वर आ, वो जरूर माफ करेगा। हालेलुया। इसे तरह इसे 78 वचन दी असीं 50 वचन दे विच देखांगे, उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला। परमेश्वर ने अपने क्रोध का मार्ग खोलिया। क्यों खोलिया? क्योंकि परमेश्वर उन्हां तो खुश नहीं सी, क्योंकि वो लोग लगातार पाप दे विच लगे हुए सी, गुनाह दे विच लगे सी, हुक्मां नूं तोड़न दे विच लगे सी, और परमेश्वर ने उन्हां दा मार्ग जिहड़ा आ वो कनान दे लई नहीं खोलिया, बरकतां दे लई नहीं खोलिया, आशीषां दे लई नहीं खोलिया, चंगियाई देने लई खोलिया, किहदे लई खोलिया? क्रोध दे लई खोलिया। हालेलुया। क्योंकि इंसान जदों क्रोध दे विच आउंदा ते बहुत बड़ा पाप कर बैठदा है। हालेलुया। और जिहड़ा शांत मन आ, सचमुच ये साडे शरीर लई भला आ, चंगा आ। हालेलुया। और शांति का राजकुमार यीशु मसीह, और यीशु मसीह अगर साडी जिंदगी च रहेगा, साडे सुभाव दे विच रहेगा तो शांति रहेगी। अगर इंसान परमेश्वर ने अपनी जिंदगी दे विच नहीं रख रहा, प्रभु ने अपनी जिंदगी विच नहीं रख रहा है, ते वचन दे विच लिखिया उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला, और लिखा और उसके प्राणों को मृत्यु से ना बचाया। हालेलुया। क्रोध परमेश्वर नूं आया और उन्हां दे प्राणां नूं उन्हां नूं नवी जिंदगी नहीं मिली, उन्हां दे प्राणां नूं बचाया नहीं। क्यों नहीं बचाया? क्योंकि वो हुक्मां नूं नहीं सी मान रहे, उन्हां दे प्राणां नूं बचाया नहीं। लिखे कि मृत्यु से ना बचाया परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कोरोना वायरस की बीमारी के कारण मरी के वश दे विच आ चुके हैं, और वो मरी के वश दे विच क्यों आ चुके हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर नूं क्रोध दबाया, आत्मा नूं खेदित किया, सच्चाई नूं नहीं जानिया। अगर परमेश्वर का वचन उन्हां तक पहुंचा, उन्होंने इनकार किया, वो ढीठ सी, उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने परमेश्वर के वचन नूं कबूल नहीं किया, परमेश्वर के वचन की निंदा की, रिस्पेक्ट नहीं की, और इसे कारण बाइबल च लिखे इसे कारण परमेश्वर ने उन्होंने मरी दे वश दे विच कर दिता, वो मरी दी आत्मा दे वश दे विच चले गए। हालेलुया। और इसलिए असी जे सानू मौका मिलिया कि असी माफ करिए और अपने गुनाह माफ करवाइए, तां परमेश्वर दे अगे झुक जाइए। हालेलुया। हालेलुया। जेकर असी किसी दे गुनाहां नूं माफ नहीं कर रहे तो साडे गुनाह भी जिहड़े माफ नहीं होने। असी अपने प्यो दादियां दे, बाप दादियां दे उस नेचर दे उत्ते नहीं जाना जिहड़ा परमेश्वर नूं पसंद नहीं। असी हुण उस नेचर दे अकॉर्डिंग ढल जाना आ जिहड़ा परमेश्वर नूं पसंद आ। असी ओ गल अपनी जिंदगी दे विच लैके आउणी है, नेचर दे विच लैके आउणी आ जिहड़ी परमेश्वर नूं पसंद आ, तां ही असी परमेश्वर नूं प्रसन्न करन वाले बनांगे। हालेलुया। और नहीं तां
परमेश्वर ने उन्हां लोकां लई की कीता, क्रोध दा मार्ग खोल दिता है और उन्हां दे प्राणां नूं मौत तो नहीं बचाया और उन्हां नूं मरी दे वस दे विच कर दिता है। और असीं प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर तू शांति दा परमेश्वर आ और खुदावंद शांति देवे उन्हां लोकां नूं भी जिहड़े पाप करन दे विच बड़ी तेजी दे नाल दौड़ रहे आ और चंगियां चीजां नूं हासिल नहीं कर रहे और शैतान दे नाल एग्रीमेंट करके चल रहे आ। प्रभु यीशु मसीह दे नाम च उन्हां दा एग्रीमेंट शैतान दे नाल टुटे। हालेलुया। जो एग्रीमेंट शैतान दे नाल करके बैठे आ, बुराई दे नाल करके बैठे आ, अविश्वास दे नाल करके बैठे आ, उन्हां दा एग्रीमेंट यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च टुट जाए शैतान दे नाल। और जेडे प्रार्थना ना करन दा एग्रीमेंट करके बैठे आ, क्योंकि शैतान कह रहा है कि तू प्रार्थना नहीं करनी और इंसान कह रहा है ओके मैं नहीं करना, ठीक है कि तुसी परमेश्वर नूं हां नहीं कर सकदे कि परमेश्वर मैं तेरी हजूरी च बैठांगा, हर कोशिश नाल बैठांगा, पूरी मेहनत दे नाल बैठांगा। और शैतान दे नाल जो एग्रीमेंट तुसी कीता आ ओ नुकसान दे लई आ। परमेश्वर तुहानू बुद्ध बख्शे, ज्ञान देवे और तुहाडी बंद बुद्धि नूं खोल देवे। तुसी क्यों नहीं प्रार्थना कर रहे, क्यों नहीं वचन पढ़ रहे? सानू सब कुछ मिल गया होया है। परमेश्वर ने अपने दास अपने लोग बचाउण दे लई खड़े कर दिते है, जरिया एक माध्यम बना दिता है। पवित्र बाइबल सानू देती, प्रभु ने अपना आत्मा देता, सानू किते भी इकल्ले नहीं छड्डिया। जे अज असी कोरोना वायरस की बीमारी के कारण घरां दे विच भी हां ते अज असी ऑनलाइन देख रहे हैं एक दूजे नूं। हालेलुया। अज असी देख रहे हैं, असी सुन रहे हैं, अज भी दूर नहीं। परमेश्वर ने कोई ना कोई मार्ग साडे लई खोल के रखिया होया है। हालेलुया। परमेश्वर दा जो आत्मा आ, जिहड़ा उसदा अभिषेक आ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और आइए सब जने से अपने आप को तैयार करें प्रभु भोज दे लई। और इस तो बाद असी मती 26 का 26 वचन पढ़ांगे, पवित्र बाइबल अपने कोल रखना। और जिन्नियां नूं भी मैसेज मिल चुकिया सी प्रभु भोज दा, वो प्रभु भोज लई जो लिक्विड जूस और ब्रेड अपने कोल रखण क्योंकि आपां कुछ ही समय बाद प्रभु भोज लवांगे। और पहला असी प्रभु दे कोलों माफी मंगीए। खुदावंद सानू माफ करे, साडे सारे पापां नूं, गुनाहां नूं माफ करे, अपने लहू दे नाल धो के साफ करे। कहे जो पाप जो गुनाह मैं अपने मन दे नाल, अपनी सोचां दे नाल, अपने विचारां दे नाल, अपने दिल दे नाल कीता, मेरे परमेश्वर खुदावंद तू सब कुछ देखिया क्योंकि तू साडे विचारां नूं जानदा। मेरे परमेश्वर तू साडे दिल दीयां सारियां गल्लां नूं जानदा। और कहे मेरे परमेश्वर तेरे नाम दे द्वारा, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे द्वारा, तेरे वचन दे द्वारा और तेरे लहू दे द्वारा मैं शुद्ध हो जाऊं। हालेलुया। शांति दा परमेश्वर तानू पूरी रीति नाल पवित्र करेगा। पवित्र बाइबल दे विच लिखिया शांति दा परमेश्वर तानू पूरी रीति दे नाल, पूरी तरह, पूरे तरीके दे नाल पवित्र करेगा। वो अंश अंश करके बदलता जाएगा। तैयार हो जाओ पवित्रता नूं लैण दे। प्रभु मैं चाहना है, मैं चाहती हाँ कि मैं पवित्रताई वल वधा, मैं पवित्रताई वल वधा। मैनू पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र सब पवित्रताई दे लई प्रार्थना करें क्योंकि पवित्र बाइबल च लिखिया धन है वो जिहदा भरोसा परमेश्वर दे उत्ते है। और धन है वो जो मन दे शुद्ध आ, वही परमेश्वर नूं देखणगे। असीं शुद्ध मन बन जाइए, प्रार्थना को असीं शुद्ध मन बन जाइए, असीं शुद्ध मन बन के प्रभु के नजदीक आ जाइए, प्रभु को देख सकिए, सुन सकिए, उसकी आवाज में सुन सकिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा मैं तेरा शुक्र कर। कहे प्रभु मैं अपने सब गुनाहगारां नूं माफ करती हूँ, अपने सब रिश्तेदारां नूं जो जिन्हां ने मैनू गलत बोलिया, रॉन्ग बोलिया, कहे मैं माफ करती हूँ।
मैं माफ करता है, मैं माफ करता है, मैं माफ करता है। और अपना कदम पवित्रताई दे वाल ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹ प्रार्थना करदी कि मेरे परमेश्वर तू मेरे ते दया कीती और उन्हां सब लोगों उत्ते भी दया कर जो प्रभु भोज दे विच शामिल हो रहे। और प्रभु मेरे परमेश्वर जिस तरह मैं अपने गुनाहगारां नूं माफ किया, तू भी मेरे गुनाहां नूं माफ कर, माफ कर, माफ कर। अपने लहू दे नाल धो के साफ कर, शुद्ध कर, पवित्र कर, पवित्र कर प्रभु जी, पवित्र कर, पाक कर। हालेलुया, हालेलुया। सब पवित्र आत्मा नूं अपने जीवन च बुलाउंदे हुए आत्मा दे नाल भरना शुरू हो जाए, पवित्र आत्मा दे नाल प्रभु दा अभिषेक तानू टच करे, प्रभु दी सामर्थ तानू टच करे। जो तुहाडे कोल ब्रेड और जूस आ उस दे उत्ते अभिषेक आ जाए, प्रभु दा हाथ आ जाए, प्रभु टच करे तुहाडे इस खाण पीण वाली वस्तु नू टच करे। प्रभु ये तेरा लहू जो तेरे लोग इस समय अपने कोल लेके बैठे इसनू टच करो, टच करो और अपने सामर्थी लहू दे विच बदल। और सब प्रार्थना करो कि प्रभु जब मैं तेरे लहू नू पीवा, तेरा लहू मेरे अंदर आ जाए और मेरा लहू तेरा लहू बन जाए। और जब मैं तेरी रोटी नू खावा, मेरी देह तेरी देह बन जाए, जब मेरे अंदर तेरी देह जाए। और प्रभु मैनू चट्टान की तरह मजबूत कर, दृढ़ कर मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, कि कोई भी अंधकार की शक्ति मैनू गुमराह ना कर सके, गुमराह ना कर सके, गुमराह ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने गुनाह दे लिए क्षमा मांगे, सब अपने पापा तो तौबा करे, तौबा वाला मन मांगे। और जो तौबा करके भी गुनाह कर रहे हैं वो प्रभु तो पीछे हो चुके हैं, प्रभु उन्होंने चलाए आत्मा की अगवाई के नाल चलाए, आत्मा की अगवाई के नाल पवित्र आत्मा उन्होंने टच करे, टच करे, हील करे, इन्हों की बॉडी नू हील करे। रबा संदारे के लेके निकी दी बेट बोल रबा संदारे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु तू माफ कर वाला परमेश्वर, कहे अंगीकार करे, कहे मैं अपने सब गुनाहगारां नू माफ कर दिया, माफ करदा प्रभु। तू भी मेरे गुनाह नू माफ कर, अपने लहू दे नाल धो के मैनू साफ कर, मैनू शुद्ध कर, मैनू पवित्र कर। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कहे प्रभु मैं विश्वास करदा है, मैं विश्वास करदी तू मेरे गुनाहां नू माफ कर दे, तू मेरे पापा नू माफ कर दे। तेरे शुक्र सारा समा तेरे जलाल दी हत्थां विच दे प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे। आमीन, आमीन, आमीन। आइए सब जने सी अपने अपनी पवित्र बाइबल नू खोलांगे, मत्ती 26 पढ़ांगे। मत्ती 26। धन्यवाद करदे प्रभु तेरे पवित्र लहू दे लई जो साडे लई बहाया गया। हाँ जी, मत्ती 26 विच हाँ जी असीं पढ़ांगे। जद वो खा रहे सन तद यीशु ने रोटी लई अते बरकत दे के तोड़ी अते चेलियां नू दे के आख्या, लो खाओ, ये मेरा शरीर है। हालेलुया। लिखिए जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। हुण असीं प्रभु भोज नूं सब लवांगे और असीं प्रभु दी रोटी नूं जदों अपने हाथ विच लवांगे, तुसीं ब्रेड अपने नूं लै सकदे, अपने हाथ 'च ब्रेड नूं लवो जिन्ने भी देख रहे आ, क्योंकि फोन ते तुहानूं दस्सिया गया सीगा कि तुसीं जूस और ब्रेड लै सकदे आ। और इसलिए तुसीं हुण अपने ब्रेड नूं हाथ दे विच लै लो और कहो, प्रभु ये तेरी वो देह आ जो मेरे लिए तोड़ी गई। प्रभु ये तेरी वो देह आ जो मेरे लिए तोड़ी गई। सब प्रार्थना करे और कहो, प्रभु जिस तरह तुसी अपने चेलियां नूं अपनी देह दित्ती, अज तुसी मैनू भी अपनी देह दित्ती जो मेरे लिए तोड़ी गई सी। और कहे, प्रभु तेरी ये देह जब मेरे अंदर जाए तो मेरे अंदर तेरी ताकत आ जाए, तेरा बल आ जाए, हर अंधकार की शक्ति मेरे जीवन जो जाती रही, क्योंकि मैं अपने मन में तेरे वचना दे उत्ते स्थिर कर लिया हुआ। मैं तेरे हुक्मां नहीं तोड़ांगा, मैं तेरी व्यवस्था की पालना करांगी। हे परमेश्वर तू मेरी अगवाई कर, अपनी आत्मा की अगवाई नाल मैनूं चला,
मैनू मजबूत कर, दृढ़ कर कि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करा, कोई गुनाह ना करा, बल्कि बहुत सारिया रूहां बचा के लेके आवा तेरी हजूरी विच। हालेलुया। सब ऐसी प्रभु की रोटी बनवा के धन्यवाद प्रभु तेरी दे देनी जो साडी लिए तोड़ी। और इस तो बाद फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इनमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा की निमित्त बहाया जाता है। असी सब प्रभु दे लहू नूं लवांगे और उसका धन्नवाद करेंगे। धन्नवाद प्रभु तेरे पवित्र लहू दे लिए जो मेरे लिए बहाया गया। तेरा लहू जब हुण मेरे अंदर जाए तो मेरा लहू तेरा लहू बन जाए प्रभु। सब जने सी प्रभु का धन्नवाद करके प्रभु दे लहू नूं थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब प्रार्थना करें, उसका शुक्र करें, धन्नवाद करें, धन्नवाद करें, उसके प्रेम दे ले, उसके प्यार दे ले, उसकी कुर्बानी दे ले जो साडे लिए हुई। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसके लहू नूं याद कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तू प्यारी का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यारी का सागर। उसके अंदर प्रेम सी, इसीलिए साडे पाप क्षमा होए। अगर प्रभु सानू प्यार ना कर दे, साडे ते तरस ना खांदे, साडे जेडे पाप जेडे किरमच वर्गे लाल सी और क्षमा ना हुंदे। ये उसका प्रेम सी जो सानू क्षमा करके अपनी पवित्रताई दे विच लेके आंदा। हम तेरी ना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तेरी ना चाहते हैं। तू प्यारी का सागर,
लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। अब सब जन ध्यान से इस बात को सुने कि जितनों ने आज क्षमा मांगी है प्रभु से, अपने पाप और गुनाहों से तौबा की है, अब दोबारा पाप में गुनाह में ना पड़े, अपने मनों को स्थिर करें, क्योंकि प्रभु ने साफ कहा है, परमेश्वर ने साफ कहा कि आप अपने पितरों की तरह ना करें, उन मार्गों पर ना चलें, और आप उन मार्गों पर चलें जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किए हैं, ताकि हमारी आत्मा प्रभु के सामने सच्ची रहे, उसके वचन के अनुसार सच्ची रहे, और आप अपने मनों को स्थिर करें, मजबूत करें वचन के अनुसार। जो फैसला आपने आज लिया है प्रार्थना करने का, प्रभु की हजूरी में रहने का, जो फैसला आपने आज किया है, वो फैसला दृढ़ता के साथ आपके मन में वो बना रहे। कहे आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु लास्ट प्रार्थना करेंगे हम। सामर्थी पिता परमेश्वर, खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करती हूँ। आप महिमा के योग है, आप महिमा के लायक है, और सारी महिमा सारा आदर तेरे नाम को देते प्रभु। आज आपने हमें चाहे खुदाबंद अजीब रीति से इकट्ठे किया, पर हम विश्वास करते, हम एक मन है और हम इकट्ठे हैं, हम एक आत्मा है, हम एक मन है मेरे परमेश्वर। आपके नाम से, आपके लहू के द्वारा हम एक मन है। और मैं सब कलीसिया को, सब अपने बहन भाइयों को, सब दास और दासियों को ब्लेस करती हूँ और आशीष देती हूँ। खुदावंद आपने हमें आशीष देने के लिए कहा, और हम सबको आशीष देते मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। जितने भी आज की पवित्र मेज में शामिल हुए, आपका प्रेम उनमें बना रहे, और जो ब्लड आपका उनके अंदर गया प्रभु, जो जीवन की रोटी आपकी उनके अंदर गई मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, वो खुदावंद उन्हें बल बख्शे, ताकत दे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर आगे बढ़ने की, कि वो दोबारा पाप में ना पड़े, ना गिरे, बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाए। जिस तरह धर्मी सूर्य के समान बढ़ता जाता है, उसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती जाती है, उसी तरह मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर तेरे धर्मी जन, तेरे लोग भी सूरज की रोशनी की तरह बढ़ते जाए, चमकते जाए, रोशन होते जाए। ओ खुदावंद, ये पीछे को नहीं बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ, जो मेरे साथ टीम है, इन बच्चों को भी मैं ब्लेस करती हूँ और आशीष देती हूँ, अपने परिवार को भी आशीष देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सब संतों सेवकों के साथ, सब कलीसिया के साथ, सब व्यूअर के साथ, खुदा बाप की आने वाली आखिरी आमद तक हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। सारे जेमसी की प्रभु तुहानू बहुत ही आशीष ते बरकत दे। प्रार्थना करो कि ਅਸੀਂ जल्दी ही चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ जेमसी की प्रभु तुहानू बहुत ही आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।